हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। हरि ओम। श्री तुलसी माता अपने सभी गुरु और सभी ऋषि मुनियों को नमस्कार करते आपसे बातें करना शुरू करती हूँ। अभी ये जो कोरोना का सभी बुरा समय चल रहा है, तो अपने दो कार्यकर्ता कोरोना से पीड़ित हो गए। उन्होंने मुझे भ्रमण ध्वनि पे बोलना शुरू कर दिया कि हमें कोरोना की तकलीफ़ हो गई है, कुछ उपाय होगा तो बताइए। मैंने बोला ढेर सारे उपचार आजकल लोग बता रहे हैं आपको, तो मैं क्या बता सकती हूँ। तुरंत समझ में आ गया कि अपने पास जो तुलसी है वो शायद इनके उपयोग में आ सकती है, क्योंकि ये कोरोना की जो तकलीफ़ है वो खांसी, अपनी सर्दी जुकाम से ही संबंधित है। तो समझ में आ गया कि देखेंगे तुलसी का प्रयोग करके देखेंगे। मैंने उनको बोल दिया कि मैंने तो इसका प्रयोग नहीं किया, आप करेंगे क्या और करके हमें बताएंगे क्या। वो तुरंत तैयार हो गए, क्योंकि इसमें कुछ गलती नहीं थी, मतलब गलत बात है ही नहीं ना। तो उन्होंने तुरंत इसका स्वीकार कर दिया। तो तुलसी का उपचार मैंने उनको बोल दिया। तो समझ में आ गया कि बचपन से ये तुलसी हम देख रहे हैं, इसका उपयोग कहीं कहीं करना हमारे माता पिताओं ने सिखाया, कुछ बाकी भी तज्ञ लोगों ने सिखाया, ऐसा उपयोग करो वैसा उपयोग करो। तो ये बातें सब दिमाग में आने लगी। बचपन में क्या सिखाया था, कैसे तुलसी का हमारा संबंध आ गया। तो ऐसे तुलसी का वृंदावन, अभी मैंने तो वृंदावन में नहीं बैठी हूँ, लेकिन तुलसी के सभी गमले हैं उसके बाजू में बैठी हूँ, और भगवान श्री कृष्ण भी आशीर्वाद दे रहे हैं हम लोगों को। तो एक भगवान श्री कृष्ण ने सिखाया कि वो तुलसी के पौधों के या वन, मतलब तुलसी, बहुत तुलसी लगाना और उसमें बैठे रहना, और वो मुरली बजाता था। तो क्या होगा, ये आरोग्यदायी वस्तु है, आरोग्यदायी पदार्थ है, आरोग्यदायी वृक्ष है ये छोटा सा, और ये हमें आशीर्वाद देता रहता है। तो और कहाँ संबंध आ गया, मतलब कृष्ण और उसका, कृष्ण जी का वृंदावन, वृंदा यानी तुलसी, वन यानी उसका वन, वहाँ बैठता था कृष्ण। तो ये बात मैंने सोचना आरंभ कर दिया। और कहाँ कहाँ हमारा तुलसी का संबंध आ गया। घर में जब भगवान की पूजा चलती थी तो तुलसी का पत्ता, भोग भोग की जो थाली रहती थी उस पर एक पत्ता रखते थे। ऐसा हमारा तुलसी का हर रोज का संबंध था। फिर मेरी माता जी और आज हमारे इर्द गिर्द रहने वाली महिलाएं तुलसी को सुबह पानी डालती थी और तुलसी की 11 बार प्रदक्षिणा करती थी। रात के समय मेरी माता जी फिर तुलसी के पास दिया लगाती थी और तुलसी की फिर 11 प्रदक्षिणा करती थी। मैं तो देखती रहती थी, और कभी कभी पूछा ये क्या क्यों कर रहे हैं, तो वो बोलती थी नहीं ऐसा करना चाहिए, बस दूसरा कुछ हमें मालूम नहीं है। इस प्रकार कुछ कभी कभी आयुर्वेदिक जो कार्य रहते हैं, दवाई रहती है, उसमें भी तुलसी के पत्ते का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार हमारा और तुलसी का संबंध आ गया। फिर और हम क्या करते हैं, अभी महाराष्ट्र का बहुत बड़ा जो दैवत है, देवता पंढरपुर का है विट्ठल जी। तो विट्ठल जी या हमारे रामकृष्ण, सबको हम तुलसी की माला बना के उनको अर्पण करते हैं। यहीं तक हमारा तुलसी का संबंध है। और कहाँ कहाँ हमने तुलसी के बारे में सोचा है। तो तुलसी विवाह, अभी कार्तिक महीने की एकादशी से पूर्णिमा तक 4-5 दिन तुलसी विवाह किया जाता है। तुलसी विवाह का क्या मतलब रहता है, तुलसी विवाह मतलब तुलसी का श्री कृष्ण से विवाह हम करा देते हैं। इसका मतलब है आयुर्वेदों ने या ऋषि मुनियों ने हमें इस तुलसी का उपयोग, जो बहुत ही औषधि वस्तु है या औषधि पौधा है, उसका उपयोग कैसे करेंगे, तो इसके बारे में हमें सिखाया कि अभी जाड़े के दिन, ठंडी के दिन आने वाले हैं नवंबर महीने के बाद, तो आप तुलसी से आपका खुद का विवाह कर दीजिए, तुलसी से लगन लगा दीजिए। 1 मिनट भी तुलसी को छोड़िए मैं, तो पूरे ठंडी के दिनों में आपकी सेहत अच्छी रहेगी। इस प्रकार तुलसी के जो पत्ते रहते हैं ना, ये इनका गुणधर्म है उष्ण, और ये तुलसी की जो मंजीरी है, मतलब बीज की जो रचना है, ये सब बहुत ठंडा रहता है। ये उष्ण, पत्ता उष्ण रहता है
और बीज ठंडा रहता है। तो ये दोनों परस्पर विरोधी इनका गुणधर्म है। तो ये तुलसी का ये जो बीज है, ठंडी के जाड़े गर्मी के दिनों में आप ये लेते रहिए, आपके शरीर में ठंडी रहे और शरीर ठंडा रह सकता है। और ये पत्ते जो है ये उष्ण है, ये ठंडी के दिनों में इसका उपयोग कर दीजिए। इस प्रकार हमें बहुत कुछ सिखाया गया है। यहाँ महाराष्ट्र में ये जो मैंने अभी बोला, विट्ठल जी है जो है, पंढरपुर जो बहुत बड़ा देवस्थान है, वहाँ विट्ठल जी को मिलने के लिए जो हमेशा लाख लाख लोग महाराष्ट्र के 7 जगह से वहाँ एकत्रित होते हैं। खास तौर से जुलाई महीने में या अगस्त महीने में एकत्रित होते हैं। आषाढ़ी एकादशी, आषाढ़ महीने की जो एकादश रहती है, उस समय वो एकत्रित होते हैं और वहाँ चलते चलते जाते हैं। तो चलते चलते ये बारिश जैसे मौसम में चलते चलते सर पे ये तुलसी का पौधा लेकर जाने की पद्धति है महाराष्ट्र में। ये जो बहुत ही भीड़ में एक ही कतार में जाने वाले ये जो सब लोग हैं, लाख लाख लोग वहाँ जाते हैं। करीबन 10 लाख लोग वहाँ एकत्रित होते हैं। मैं कम आंकड़ा बता रही हूँ आपको। तो ये जाते वक्त अपने सर पे तुलसी का गमला लेकर जाते हैं और तुलसी का पौधा लेकर जाते हैं। ये उनको किसने सिखाया? मतलब ये गर्मी जाड़े के दिनों में और बारिश के दिनों में ये तुलसी हमारे लिए बहुत ही उपयुक्त औषध है। और ये गमला लेके जाने का पीछे क्या अर्थ है? तो तुलसी के पास या तुलसी का जो उपचार है वो कैसा करेंगे? तुलसी के पास बैठकर सांस लेना शुरू कर देना है। मतलब तुलसी की जो हवा है, उसकी बाजू में जो शुद्ध हवा है, वो हमें हमारे सांस से अंदर लेनी है। ये इसका सच्चा उपचार है। इस प्रकार हम तुलसी के बारे में बहुत बातें हमने इस प्रकार बचपन से सीखी है। और एक बात रह गई कि हमारे यहाँ गंगा नदी जो है, गंगा का जो पानी है, फिर गोमूत्र है, फिर तुलसी है और गाय का शुद्ध घी है। ये सभी 4 बातें हम हमारे लिए, मनुष्य जीवन के लिए सभी जगह की शुद्धता करने वाली ये 4 बातें हैं। तो ये ध्यान में रखना है। तुलसी के कारण शुद्ध हवा, तुलसी का एक विशेष प्रयोग डॉक्टर सीपेरो करके, क्यूबा जो देश है वहाँ की एक डॉक्टर है, वो संशोधन कर रही है। वो ओझोन वायु से हम मनुष्य के शरीर के 200 प्रकार के रोग व्याधि नष्ट हो जाती है, ऐसा उन्होंने बताना शुरू कर दिया। उसके लिए उन्होंने ओझोन कहाँ मिलेगा, ओझोन वायु कहाँ से प्राप्त होगा, इसके लिए संशोधन शुरू कर दिया। इनका ये जो डॉक्टर सीपेरो मैंने बोला है आपको, इनका हमारे नासिक शहर में यहाँ के एक बड़े कला मंदिर में इनका व्याख्यान हुआ था। वो व्याख्यान के बारे में मैंने जब पढ़ा तो वो ओझोन वायु की खोज में है, ऐसा उन्होंने बोल दिया। ये तुलसी की विशेषता है। तुलसी के कारण हमें ओझोन वायु मिलता है। O3 यानी ओझोन, O2 यानी प्राणवायु। तो तुलसी के कारण हमें ओझोन मिलता है। और कहाँ मिलता है ओझोन? तो हम लोगों को मालूम है कि सुबह जल्दी उठेंगे तो 3 बजे से 6 बजे तक जो काल रहता है वो सत्व गुण का काल रहता है। उस समय बहुत ही पृथ्वी पर वातावरण का जो एक उसका जो दाब रहता है वो ज़्यादा रहता है और ज़्यादा दाब के कारण ओझोन वायु पृष्ठभाग के, पृथ्वी के पृष्ठ के पास आती है। तो सुबह उठ के आप जरा घूमेंगे तो सुबह भोर के समय या भोर के वक्त आप बाहर घूमेंगे तो आपकी सेहत अच्छी रहती है। उस समय आपको ओझोन वायु मिलता है। तो ये ओझोन वायु प्राप्त करने का जो तरीका है वो सुबह की एक बात है। और ये तुलसी के पास बैठिए, कृष्ण जी ने पहचान लिया था, वहाँ बैठे थे। इस प्रकार ये तुलसी का महत्व हम सब लोगों ने जान लेना आवश्यक है। और डॉक्टर सीपेरो ने जब बोल दिया तब हम लोग, फिर भी हम भारतीय लोग उसका विचार नहीं करते। अधिक मास चल रहा है तो इस अधिक मास में हमारे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तुलसी का स्तोत्र गाते हैं, तुलसी का गान गाते हैं, तुलसी चढ़ाते हैं परमात्मा को, कृष्ण जी को तुलसी चढ़ाते हैं। उसका बाद में क्या करने का, चढ़ाए हुए तुलसी का क्या करेंगे हमें मालूम ही नहीं है। हम सिर्फ गाते रहते हैं।
तो कहने का मतलब है अभी तो समझ लीजिए, अभी तो जान लीजिए तुलसी का महत्व। नासिक के या हमें यहाँ आकर मार्गदर्शन करने वाले हमारे दातार शास्त्री थे, उन्होंने तुलसी का महात्म्य हम लोगों को बता दिया। 2007 में हम कहीं 7-8 गांव में भेंट देने के लिए जा रहे थे। हम सब योग विद्या गुरुकुल के कार्यकर्ता जा रहे थे। उस समय 5 बजे सुबह निकलने वाले थे, और क्या हो गया कि मैं उसका सभी जो आयोजन था, हमारे शहर का जो आयोजन था, शहर जो लगाने वाले थे, उसका आयोजन मैंने किया था। 5 बजे निकलना है तो मैं 3 बजे उठ गई और मुझे बहुत तकलीफ शुरू हो गई और मैं जा नहीं सकती थी। फिर भी मेरे ऊपर जिम्मेवारी थी, इसलिए मैंने जाना निश्चित ही कर दिया। गाड़ी में बैठ गई, घर के किसी को बताया भी नहीं और निकल गई गाड़ी से। फिर जैसे जाने लगे थोड़ी सी तकलीफ मेरी ज़्यादा बढ़ने लगी। मैंने हमारे जो दातार शास्त्री है, अंबरनाथ में रहते थे, वो अभी नहीं है, अभी चल बसे वो। उस समय उनको मैंने फ़ोन पे पूछ लिया कि बहुत तकलीफ़ हो रही है, अभी तो प्रवास में मैं जा रही हूँ, तो मुझे कुछ मार्ग दिखाइए। वो बोले कि जिस गांव में तू पहुँच रही है वहाँ एक अभी सुबह का समय है, तो तुझे किसी भी फूल के दुकान में तुझे तुलसी का गुच्छा मिल जाएगा। तू गुच्छा बना ले तुलसी का और उसको सूंघते बैठ जा गाड़ी में। और मैंने 2 घंटे के बाद मैं पूरी ठीक हो गई। ये मेरी पहली अनुभूति थी तुलसी माता की, उसके साथ रहने का ये पहला अनुभव था मेरा। मैं बहुत खुश हो गई उस समय से। ऐसा मैं ये जो है ना तुलसी, इसका एक बीत इस प्रकार इतना लंबा टुकड़ा मैं तोड़ देती हूँ, ऐसा बना के ऐसे 50 काड़ी या 30-40 भी चलेगी, और इसकी ये गुच्छा बना देना। ये इसकी मंजरी जो रहती है, बीच का जो भाग रहता है वो निकाल देने का, वो कभी अपने गुच्छे में नहीं रखने का। जो मुझे उन्होंने बताया वो मैं आपको बता रही हूँ। तो इस प्रकार इससे भी थोड़ी सी लंबी काड़ी चलेगी। ऐसे 50 काड़ी आप तोड़ सकते हैं और उसको सूंघते बैठना है। बहुत अच्छी सुगंध आ जाती है, एकदम मन प्रफुल्लित हो जाता है। तो इस प्रकार ये पहला उपचार उन्होंने दातार शास्त्री ने मुझे बोल दिया, मैंने वो शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि ऐसा गुच्छा बना लिया तो वो 3 दिन तक आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये इस प्रकार का गुच्छा बनाना, फिर पानी में भिगो देना, उसका पानी निकाल देना और उसको प्लास्टिक के थैली में बंद करके रख देना। बंद करके मतलब खोलकर उसकी सुगंध लेते रहना। अंदर की सांस अंदर रहती है। और मतलब है कि कोई बोला कि हम सूती कपड़े में इसको बांध देंगे और इसको हमेशा गीला रखना महत्वपूर्ण है। सूख जाएगी तो सुगंध नहीं आएगी, गीला रखना आवश्यक है। तो किसी भी प्रकार से आप उसको पत्ता उसका सूखना नहीं चाहिए। इस प्रकार आप इसका उपयोग कर सकते हैं। 3 दिन के बाद दूसरा गुच्छा लाइए आप। इस प्रकार ये बहुत ही अच्छी बात है। और ये यदि आप इसके बीज का, दूसरी की मंजरी का उपयोग करेंगे, इसको सुगंध के साथ रखेंगे, तो हमारे दातार शास्त्री ने हमको बोला कि शायद किडनी की तकलीफ बढ़ जाती है। ये मंजीरी की जो सुगंध है हमारे नाक में नहीं जानी चाहिए, ऐसा उन्होंने बोल दिया। तो अभी आप आयुर्वेदिक तज्ञ लोगों से बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने बोला और मैं 2 घंटे में ठीक हो गई। फिर अपने जो कार्यकर्ता थे उनको मैंने पूछा कि आपको तुलसी की कैसी अनुभूति हो गई। उनको मैंने जो तुलसी का उपयोग अभी कोरोना वाले लोगों को बोला, तो उन्होंने बोला कि हमारी सांस खुल गई, हम बहुत अच्छी तरह से नींद हमारी आ गई, और जो कोरोना के बाद बहुत ही शक्ति क्षीण हो जाती है वो भी उनको उपयोग वो कर रहे हैं तुलसी का। तो 10 दिन हो गए, बहुत ठीक हो गए, एकदम ठीक हो गए। शक्ति कम हुई, कमजोरी सब खत्म हो गया। पेट की गड़बड़ कोरोना के बाद शायद पाचन की तकरार शेष रहती है, वो भी उनको नहीं रही। कुछ भी इसका जो साइड इफेक्ट रहता है वो कहीं भी नहीं रहा। तो इस प्रकार ये 2 बड़े बड़े लोगों ने बोल दिया, इसकी अनुभूति हो गई। और एक है मुंबई के पास डॉक्टर बालाजी तांबे जो है, वो बहुत बड़े आयुर्वेदिक अधिकारी व्यक्ति है। उन्होंने भी बोल दिया कि तुलसी की सुगंध से क्या क्या होता है।
तो उन्होंने बोला कि थायराइड की तकलीफ खत्म हो जाती है, फिर सांस की तकलीफ खत्म हो जाती है, तुलसी से हमें बहुत अधिक मात्रा में प्राण शक्ति मिलती है। इस प्रकार डॉक्टर बालाजी तांबे ने 4 नवंबर 2011 के उनके फैमिली डॉक्टर साप्ताहिक वो छापते थे। अभी उनकी ये साप्ताहिक पत्रिका चल रही है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उस समय मैंने पढ़ा था। उन्होंने तुलसी का सभी महात्म्य उसमें वर्णन किया था। उन्होंने और एक बात रखी थी कि हमारे घर में यदि काली शक्ति मतलब बुरी शक्ति जिसको हम डरते हैं वो शक्ति निकालनी है, वो सामर्थ्य तुलसी में है। हमारे घर में दरवाजे में ही या जब आते आते जो हमारा प्रवेश द्वार रहता है वहीं यदि तुलसी का पौधा होगा तो बुरी शक्ति हमारे घर में आ ही नहीं सकती। यदि आ ही गई है तो वो बुरी शक्ति भगाने के लिए तुलसी का पौधा एक पवित्र शक्ति निर्माण करने वाला पौधा है। फिर उन्होंने और भी महत्व वहाँ लिखा था उनके उस 4 नवंबर 2011 के फैमिली डॉक्टर उनके साप्ताहिक में और भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा लिखा था कि जब एक व्यक्ति मृत हो तो वो मृतदेह जो रहता है उसके बाजू में सभी जगह तुलसी रखी जाती है। मतलब उसके कारण सभी वातावरण भी शुद्ध रहता है और उस जो मृतदेह रहता है, शव रहता है, उसके अंदर कुछ बुरी घटनाएं मतलब शरीर का जो एक दूसरी तरह जाने का जो रास्ता होता है वो रोक दिया जाता है। मतलब तुलसी पवित्र शक्ति निर्माण करती है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अभी तुलसी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है ये और एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो विचार करके सभी जगह देखा तो वो डॉक्टर सिपेर बोली थी कि 200 प्रकार की व्याधि या रोग हमारे नष्ट होते हैं तुलसी के कारण। तो बहुत सारे रोगों की अनुभूति भी ले ली है। उन्होंने बोला कैंसर, फिर वात दोष, कफ दोष, रक्ताभिसरण मतलब ये हाई बीपी, लो बीपी, ये सभी जगह पे आ सकता है। अभी खांसी का जो एक प्रकार है मराठी में उसको हम डांग्या खोखला बोलते हैं। वो डांग्या खोखला मतलब जो खांसी को मराठी में खोखला बोलते हैं। और डांग्या खोखला, डांग्या माने बहुत तीव्र खांसी आती है और उसकी जो वो उस खांसी की जो एक पद्धति है वो इतनी मतलब खांसी हमारी हमेशा की खांसी अलग है और ये डांगा खोखला की खांसी अलग है। वो बहुत ही लंबी होती है, सुन नहीं सकते, वो ध्वनि बहुत ही भयानक होता है। फिर अस्थमा के पेशेंट या रोग व्याधि मुक्त हो सकते हैं। अस्थमा भी खत्म किया जाता है। अभी उन्होंने बोला था कि कैंसर जैसे डेंगू, स्वाइन फ्लू, ये जो आजकल के भयानक रोग है सभी, वो डेंगू के कारण या तुलसी के कारण खत्म हो सकते हैं। तो इस प्रकार तुलसी के सभी उपयोग और तुलसी जिन्होंने हमारे पास पहुंची आई है, इसका महत्व हमको जिन्होंने बोला है उन सबको धन्यवाद देकर अपने कोरोना के अनेक उपचारों के साथ तुलसी का महत्व भी आपको जानना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अभी ये कोरोना के लिए किस प्रकार और उपयोग करेंगे, मैंने एक बोल दिया कि इस प्रकार तुलसी का एक काड़ी तोड़ के उसका गुच्छा बना के आप इसको सूंघते रहना है, एक तरीका है। दूसरा तरीका है तुलसी के ऐसे 20-25 पत्ते लेकर पानी में उबालना है और इतना पानी, पौना ग्लास पानी लेकर उबला हुआ गर्म पानी लेकर जितना सह सकते हैं उतना लेकर गॉगलिंग करना है। गले में उसको रखकर गॉगलिंग करना है। 20-25 पत्ते इतने पानी में आप उबालना है और फिर उसको पूरा ठंडा नहीं, कोष्ण पानी भी नहीं, गर्म पानी होना चाहिए गॉगलिंग करने के लिए। उसका बहुत उपयोग हो जाता है। जो 2 कोरोना रुग्णों को मैंने बोल दिया था वो बहुत खुश हो गए। और एक बात है कि तुलसी की वाफ लेना है आपको। ये 2 लीटर का पतीला लेना है, इसमें आधा पतीला पानी डालना है, 1 लीटर पानी 2 लीटर का पतीला, और इसमें इस प्रकार 50 या 100 पत्ते, खुले 100 पत्ते चलेंगे,
या 50 पत्ते भी चलेंगे, क्योंकि शहर में रहने वाले लोगों के पास इतनी तुलसी उपलब्ध नहीं हो सकती। तो मैंने आपको ये 50 से 100 तक, कम से कम 50 पत्ते होने चाहिए, उससे ज़्यादा थोड़े से चलेंगे। और इसकी वाफ कैसे लेते हैं हम? इस पर ढक्कन रख देना है, तुलसी के पत्ते अंदर डाल देना है, पानी उबालना चाहिए, उस पर ढक्कन रख के समझ में आता है कि पानी उबल रहा है, उस समय बंद करके नीचे उतार के अपना पूरा ये सर वगैरह टॉवेल से ढककर आपको ये बाँफ लेनी है। इसके कारण आपका पूरा फेफड़ों में पूरी खुलापन आ जाता है, आप बहुत खुश हो जाएंगे इसके बाद। तो इस प्रकार हमने तुलसी के बारे में जो तज्ञ जिनसे मुझे ज्ञान मिल गया, उनका वर्णन मैंने आपको थोड़े ही में किया है। हमारा तुलसी से संबंध कैसे आया है ये भी हमने देख लिया है, और तुलसी का उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है और कैसे करना है ये भी मैंने आपको बोला है। अभी कोरोना के इस दौर में हमें बोला है कि आप कड़ू नीम की गोली खाइए। कड़ू नीम नाम का जो पेड़ रहता है उसके पत्तों की गुड़ के आधार पर गोली बना दीजिए, सुबह खा लीजिए। फिर बिल्व पत्र का काढ़ा भी लेते रहिए। फिर आहार का कुछ नियंत्रण करके अपनी सेहत ठीक करिए। फिर कापूर जो हम आरती के समय भगवान के लिए जलाते हैं, वो कापूर का उपचार बहुत सारे लोग बताते हैं। हल्दी के जो उपचार भी बहुत सारे लोग बताते रहते हैं। उसके साथ साथ ये तुलसी का उपचार भी मैं आपके सामने रखती हूँ। आप जिनको तकलीफ हो रही है कोरोना की, उनके लिए भी उपचार ये सही है, अच्छा है, उपयुक्त है। और जो कोरोना से मुक्त हुए हैं, उनको जल्दी अपनी शक्ति वापस लेनी है, उनके लिए भी यही उपचार बहुत ही अच्छे हैं। सीधी खांसी सर्दी जुकाम जो रहती है उसके लिए भी ये कोरोना अच्छा रहता है। ये कोरोना नहीं, मैंने ज़रा गलती कर दी, ये तुलसी का उपचार उनके लिए भी अच्छा रहता है। तो ये इस प्रकार आप तुलसी पर श्रद्धा रखें, आप ये उपचार करते रहिए, आपको ये शक्ति जरूर मिलेगी। तो आप सबको धन्यवाद, ये पूरी बात सुनने के कारण आपकी सेहत ठीक हो जाए, ऐसी गुरु लोगों से, ऋषि मुनियों से, भगवान से, कृष्ण जी से प्रार्थना करके मेरा ये सब बयान मैं ख़त्म कर देती हूँ। हरिओम।